चलने दे। तो ये ना कहना पड़ेगा मौलवी साहब के पास में जाकर के, मौलवी साहब हमारा बच्चा जो है बड़ा बिगड़ गया है और एक ताबीज दे दीजिए कि हमारा लड़का जो है हमारी बात मानने लगे। ये नहीं कहना पड़ेगा आपको। वो जान जाएंगे कि वालिदैन की इज्जत क्या है, अजमत क्या है, वालिदैन का मर्तबा और मकाम क्या है, वालिदैन का मर्तबा और मकाम क्या है, वो समझ जाएंगे। प्यारे शायर इसलिए फरमाते हैं यके बाद दीगरे सबको दुनिया से फना होना है, कोई आए कोई जाए ये मुअम्मा क्या है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। तेरे अहबाब, तेरे दोस्त, तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है, तुझको मिट्टी में मिला देंगे, समझता क्या है। और दफन करके ये तसल्ली भी दिखे आते हैं, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, डरता क्या है, रफ्ता रफ्ता सभी आ जाएंगे, डरता क्या है। तो हज़रात मोहतरम अपनी तालीम और तरबियत और अपने घर का माहौल अच्छा करें, इस्लामी तरीके पर अपने बच्चों की जिंदगी गुजरवाएं, खुद भी तालीम जो है अपने बच्चों को सिखलाएं ताकि जो है आने वाली नस्लें अनपढ़ ना हो, दीने मुस्तफ़ा को समझे, जाने और पहचाने कि मुस्तफ़ा जाने कौन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं क्या है, मेरे आका का फरामीन क्या है, मेरे आका की सुन्नतें क्या है, मेरे आका का गुफ्तार किरदार क्या है, मेरे आका का तबस्सुम और तकल्लुम क्या है, मेरे आका का उठना बैठना कैसा है। ये सब जब जान जाएंगे तो दुनिया में माहौल खुद बहुत चेंज हो जाएगा। खैर हज़रात मोहतरम, मेरा पैगाम मोहब्बत था पहुंचाना आप तक, वो पहुंच चुका है। मैं जहां तक समझता हूं कि आपके लिए ये काफी है जो है, अगर आप इस पर अमल करें, अगर आप समझें, अगर आप जानें, जो है सिर्फ अरबी पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। लोग समझते हैं कि बच्चे को सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ा दो, बस हमारा बच्चा तो कुरान पढ़ गया। कुरान पढ़ने से क्या होगा, कुछ समझा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ लिया, क्या पढ़ा, क्या समझा, कुछ मतलब समझ में आया, कुछ जाना। कुरान किस लिए आया, कुरान हिदायत के लिए आया, और है किस लिए। आज सास बहू के झगड़े हो जाए तो कहती है साथ लाओ कुरान शरीफ उठा लो, कसम खा लो, तुमने कही कि ना कही। सही बात है। सिर्फ कुरान शरीफ इसलिए रह गया घरों में, पढ़ता तो कोई है नहीं। बस सास बहू के झगड़े को मिटाने में कुरान काम आता है, या कोई बात बदी चुगली हो जाए मोहल्ले में तो कहा कुरान की कसम खा लो, काफी खा लेंगे। बस कुरान तो इसलिए हमने रख रखा अपने घरों में, कभी पढ़ा तो है नहीं, पढ़ने का कभी शौक ही ना हुआ, कभी शौर ही ना हुआ, कभी कुरान को खोल कर ही ना देखा। ना हमने कहीं कभी अपने घरों में अपनी बच्चियों से कि हाँ फजर में उठ करके कुरान शरीफ की चाहे एक ही आयत पढ़ो, एक आयत पढ़ो, माहौल बनाओ कुरान पढ़ने का, अपने घरों में दुरूद पाक पढ़ने का, अपने घरों में तस्बीह व तहलील करने का, अपने घरों में जिक्र व अज़कार करने का। 8-9 बजे के बाद में आपके घरों के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते रोजी लेकर के आते हैं और वापस चले जाते हैं, फिर कहते तो मौलवी साहब घर में खैर बरकत नहीं हो रही है, हमारे इतने बच्चे कमाने वाले हैं, पैसा आता है चला जाता है, हमारा पैसा आया कब तक तुम्हारे घर में जो चला जाएगा। फरिश्ते रोजी लेकर आए चले गए, आपके घर में पहुंची कहाँ, दरवाजे तो 8 बजे खुल रहे, तो रोजी कहां से मिलेगी। फिर उसके बाद में परेशान, उसके बाद में हैरान। तो प्यारे फजर के वक्त उठो, नमाज पढ़ो, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी दर्स दो, नमाज पढ़ें। जब खुद ही नहीं पढ़ेंगे, बाप 9 बजे उठ रहे हैं तो बेटे 10 बजे उठ रहे। एक नंबर और आगे कहा कि किसी बच्चे ने खड़े होकर पेशाब कर दिया, कहा अच्छा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर रहा, अभी तेरे बाप से शिकायत करूंगा जाकर। घर गए तो बाप उससे ऊपर बैठ कर पेशाब कर रहा, तो कहा शिकायत किससे करे, यहाँ तो पूरा कुन का कुन ऐसा ही है। बेटा 1 नंबर तो बाप 2 नंबर ही निकला। तो प्यारे ऐसा ना करो, जो है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपने माहौल को अच्छा करो। कुरान शरीफ सिर्फ कसमें खाने के लिए नहीं है। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि सिर्फ कुरान पढ़ने से कुछ नहीं हो। अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को उर्दू सिखाओ, उर्दू पढ़ाओ, क्योंकि कुरान पढ़ने से आप दीन को नहीं समझ पाएंगे, दीन को नहीं जान पाएंगे, दीन नहीं सीख पाएंगे। सिर्फ कुरान पढ़ने से आपको कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ जब उर्दू पढ़ेंगे, सुन्नतों की किताबें पढ़ेंगे, सीरत मुस्तफा का मुताला करेंगे, सीरत सहाबा को पढ़ेंगे, सीरत औलिया को पढ़ेंगे, जब सारी के सारे किरदारों को पढ़ेंगे तो यकीन जानो आपके बच्चे भी वही किरदार अपनाने की कोशिश करेंगे।
उजाला ही उजाला हो जाए। खैर अब बस पूरा हो गया। नात पाक पढ़ने के लिए फरमाइश शुरे भाई की 2 शेर समाप्त फरमा लें। तड़प कर बोल दी या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखेंगे तुझे को शाफ़े महशर सजा के रख। बहुत ही प्यारा शेर है, हमारे उन बुजुर्गों के लिए नसीहत है जो है 40 से पार कर चुके हैं और अभी रोज छीन रहे हैं। तो उनके लिए भी नसीहत है जो है ना जाने जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब दुनिया से फना हो जाए, कब दुनिया से निकल जाए। तो इसलिए आप इस महफिल में बैठे हैं, ये महफिल वो है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। इस महफिल में बैठकर आप अहद कर लीजिएगा, अगले साल अगर आप मुझे बुलाएं तो मैं जो चेहरे देख रहा हूँ वो चेहरे दाढ़ी से मुनव्वर हो जाएगा इंशाअल्लाह। वादा नहीं करवा रहा हूँ, हो सकता है कि टूट जाए, मगर कह रहा हूँ, बस अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है प्यारे। आज है, अभी 1 मिनट में सांस निकल जाए, किसी के कोई गारंटी नहीं है। उससे पहले कि अपने किरदार को अच्छा कर लो, क्योंकि अपना किरदार अच्छा होगा, लहद में रसूलुल्लाह देखेंगे और चेहरे पर दाढ़ी सुन्नते रसूल होगी। हो सकता है इसी के जरिए हमारी बख्शिश हो जाए, इसी के जरिए हमारा बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो कोई पता नहीं। आपने सुना होगा एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनके चेहरे मुबारक पर सिर्फ दाढ़ी का एक ही बाल था, एक बाल था। तो नबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो हाजिर होते थे तो नबी उनको देखकर मुस्कुराते थे। उन्होंने समझा कि शायद मेरी हंसी बना रहे हैं, शायद मेरी हंसी बन रही, एक ही बाल है चेहरे पर दाढ़ी का। हो सकता है कि नबी इसको देखकर के सोचते हो कि यार एक ही बाल जमा है, तो होता है हंसते हो, मगर वो हंसी ना थी, बल्कि वो मोहब्बत की मुस्कुराहट थी। अपनी सुन्नत को देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी कि मेरा उम्मती मेरा दीवाना है, अगर एक ही बार है मगर मेरी सुन्नत को सजाए हुए। उन्होंने सोचा कि ला इसको खत्म कर दूं। तो उसी दिन जब पहुंचे रसूलुल्लाह की बारगाह, मेरे आका ने चेहरा फेर लिया। अब मुस्कुराना नहीं था, अब चेहरे पर गज़ब था, गुस्सा था, आंखें लाल थी, चेहरा जो है लाल पड़ चुका था। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या हबीबी या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या हबीबी या रसूलल्लाह कौन सी गुस्ताखी हो गई है। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे प्यारे तेरे चेहरे पर मेरी सुन्नत सजी हुई थी, आज तो सुन्नत नजर नहीं आ रही, मेरे दिल को आज दुखा दिया। अब सोचो, रोज छीन लें, कब्र में पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, फरिश्ते भी तो छीलेंगे, नहीं छीलेंगे अच्छे तरीके से। तो फिर उससे पहले कि फरिश्ते छीले, हम अपने आप को सजा लें, अपने आप को अच्छा बना लें, बेहतर बना लें। दाढ़ी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत रसूल है, इसको सजाएं रखें ताकि जो है जिंदगी का माहौल बने। अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बच्चे जवान हो चुके हैं, अब बच्चों से ज्यादा वो छीलते नजर आ रहे हैं। बच्चे हफ्ते में महीने में, अब तो फैशन है बच्चों के लिए कि वो थोड़ी थोड़ी रखने लगे हैं, शायद फैशन के नाम पर ही सही, मगर कट ना लगवाया करें, जो है फैशन के नाम पर ही सही दाढ़ी को रखवाएं, सजवाएं, थोड़ी सही सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे पर झलकती नजर आए, ताकि पता चले कि नबी का दीवाना, नबी का उम्मती जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का शहदाई जा रहा है, नबी का फिदाई जा रहा है। तो इसलिए जब बाप बन चुके हैं तो फिर बाप होने का हक अदा कीजिए, अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल सजाइए और यूं दुनिया को बताइए कि हम भी आज रखे हुए हैं, हमारे बच्चे, हो सकता है जल्द अज जल्द हमारे बच्चे भी अपने चेहरों पर दाढ़ी सजाएं।